भारतीय सैनिकों की जान दुश्मन से ज्यादा तनाव ले रहा है। रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक यूएसआई की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तनाव यानी स्ट्रेस एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसकी वजह से सैनिक लगातार सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ इस तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्ट्रेस की और देखेंगे कि यूएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या खुलासा किया है। हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। हालांकि कुछ अखबारों ने जरूर इस रिपोर्ट को छापा। किसी भी टीवी चैनल पे आपने इस पे बहस बिल्कुल नहीं देखी होगी कि आर्म्ड फोर्सेज में स्ट्रेस, डिप्रेशन इनको कैसे कम किया जाए। राफेल आने के बाद में आपने टीवी चैनलों पे लगातार कई महीनों तक रिपोर्टिंग देखी होगी, उस पर बहस देखी होगी। आपने इस पर भी बहस देखी होगी कि चाइना और पाकिस्तान से कैसे युद्ध जीतना है, कैसे उनसे युद्ध लड़ना है। लेकिन आपने तनाव, डिप्रेशन, सुसाइड प्रिवेंशन इन सब पे कभी टीवी पे डिबेट नहीं देखी हो। ऐसा नहीं है कि यूएसआई यानी द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने से पहले आर्म्ड फोर्सेज के कमांडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सरकार को इन सभी समस्याओं के बारे में पता नहीं था, परंतु उसमें सुधार के कभी भी ज्यादा प्रयास नहीं किए गए। हालांकि कभी कभी इस पे एडवाइजरी आती रहती है जिसको कभी लागू किया ही नहीं जाता है। एक तरफ जहां हम सुपर पावर बनने के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना ऐसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। सेना को अभी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2022 तक 5 थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि उन 5 में से 3 थिएटर कमांड आर्मी के पास रहेंगे, एक एयरफोर्स के पास और एक नेवी के पास। पहला कमांड होगा नॉर्दर्न कमांड जो चाइना बॉर्डर को देखेगा। दूसरा कमांड होगा वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान बॉर्डर को देखेगा, गुजरात तक का एरिया इसके अंदर आएगा। तीसरा जो कमांड होगा वो होगा पेनिसुलर कमांड, इसका कमांड हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रम में होगा। चौथा एयर डिफेंस कमांड होगा जो एयरफोर्स के अंडर होगा। चौथा जो कमांड होगा वो मैरीटाइम कमांड होगा, इसका हेडक्वार्टर कारवार में होगा। ये कमांड सबसे पावरफुल होगी क्योंकि पूरी नेवी इसी के अंडर आएगी और एयरफोर्स के वो स्क्वाड्रन जो एंटीशिप मिशन के लिए डिप्लॉय हैं वो भी इसी के अंडर आएंगे और आर्मी की भी लगभग 2 ब्रिगेड इसी के अंडर आएंगी। आर्म्ड फोर्सेज को मॉडर्न बनाए जाने के साथ साथ तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड जैसी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम देखते हैं कि यूएसआई की रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में सैनिकों में तनाव के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण है अयोग्य अधिकारियों के नीचे काम कर रहे हैं युवा अफसर। इस रिसर्च में कहा गया है कि जवानों और जेसीओं में अभी भी सेना की नौकरी को लेकर गर्व करने वाली बात बाकी है, लेकिन अफसरों के मामले में ऐसा नहीं है। युवा अफसर अपने सीनियर्स के टालम टोल वाले रवैये से सबसे ज्यादा परेशान है। अयोग्य अफसरों के नीचे काम करने, बेकार और फालतू के कामों में लगाए जाने और नामुमकिन समय में किसी काम को पूरा करने का हुक्म देने से सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। रिसर्च में सीनियर अफसरों के व्यवहार की लंबी सूची है जो युवा अफसरों को सेना की नौकरी से दूर कर रहे हैं। इसमें सीनियर अफसरों द्वारा पक्षपात और भ्रष्टाचार, गलतफहमी पैदा करने वाले हुक्म देना, वीआईपी विजिट में पूरा समय खर्च कर देना, सीनियर अफसरों का रूखा और जी हजूरी पसंद करने वाला व्यवहार, प्रमोशन में भेदभाव करना, इस तरह के तमाम कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा तनाव का रीजन है समय पर छुट्टी नहीं मिलना। जवानों और जेसीओ के बीच तनाव की सबसे बड़ी समस्या है समय पर छुट्टी नहीं मिलना। बहुत ज्यादा काम करवाना, आराम के लिए टाइम नहीं मिलना और घरेलू परेशानियां भी तनाव की बहुत बड़ी वजह है। सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाती है और सीनियर ऑफिसर उनकी समस्याओं के प्रति रूखा रवैया रखते हैं। सीनियर द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। यही सब चीजें इन्हें तनाव दे रही हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ। हाजिरी देते समय यानी काउंटिंग करते समय या कई दूसरे मौकों पर बेवजह लंबे समय तक खड़े रखना, आवा के कार्यक्रम यानी आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, एयरफोर्स में अफवाह यानी एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जैसे कार्यक्रमों, लेडीज मीटिंग, पार्टियों आदि में जवानों की ड्यूटी लगा देना, परिवार से लंबे समय तक दूर रहना, मनोरंजन के साधनों की कमी, सीनियर्स के द्वारा बुरा व्यवहार किया जाना, ये सारी चीजें तनाव को बढ़ावा दे रही हैं। अब बात ये आती है कि इन सारी समस्याओं को खत्म कैसे किया जाए। लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जो रूल रेगुलेशन है उनको खत्म किया जाए, अधिकारियों और जवानों के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। परंतु समस्या फिर वही है कि ये होगा कैसे। फिलहाल तो फौज में तनाव कम करने के नाम पर काउंसलिंग की जाती है। मजेदार बात यह है कि काउंसलिंग वही आदमी करता है जिसकी वजह से सैनिक को तनाव है, और तनाव कम करने के लिए योगा करवा दिया जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है और आपकी नज़र में तनाव कम करने का क्या उपाय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जय हिंद।